आज और 28 फरवरी को शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश भर के 14,29,800 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया। प्रदेश के 41 जिलों में 1,731 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा सेंटर्स पर 2 दिन में 3 पारियों में रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें से एक पारी की परीक्षा पूरी हो चुकी है। पहली पारी में देर होने की वजह से कई जो परीक्षार्थी थे वो पेपर देने से भी वंचित रह गए। अब दूसरी पारी की परीक्षा होने जा रही है, जिसके लिए छात्र पहले से ही केंद्रों के अंदर जा चुके हैं। तो सुबह से लगातार एनडीटीवी राजस्थान आपको खबरें दिखा रहा है, इससे जुड़ी हुई कि किस तरीके से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, सुरक्षा लिहाज से किस तरीके से चाक चौबंद जो व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। तो वहीं जिन छात्रों ने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया उन्हें किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। जब समय पर अपने केंद्रों पर नहीं पहुंचे और उसके बाद जो है रिक्वेस्ट करते हुए तमाम छात्र नजर आए, भावुक होते हुए नजर आए। हालांकि देखिए, पहली पारी की जो परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है और अब जो है दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होनी है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। करौली से बड़ी खबर आपको बता दें, कॉलेज मार्ग पर लंबा जाम लग गया है। रोड के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। जाम में फंसे रीट अभ्यर्थी, सड़क बनाने का काम चल रहा है, पुलिस प्रशासन जाम खुलवाने में जुटा है। अब देखिए, रीट से जुड़ा ही ये मामला है, क्योंकि एक तरफ जहां अभ्यर्थियों को समय पर केंद्र में पहुंचना है अपने केंद्रों में, लेकिन दूसरी तरफ जाम की वजह से जो रीट अभ्यर्थी हैं वो फंस गए हैं। सड़क बनाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो अभ्यर्थी है वो लेट हो रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन जाम को निपटाने में लगा हुआ है, खुलवाने में लगा हुआ है, ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो समय से अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच पाए। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें जो है अलग अलग जगहों से भी नजर आ रही है। करौली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कॉलेज मार्ग पर आप देखिए किस तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियां जो है रिंग रिंग कर चल रही है। रोड के दोनों तरफ जो है लंबा जाम लगा हुआ है। रीट अभ्यर्थी जो है, जिनकी परीक्षा आज है, दूसरी पारी में उन्हें जाना है, वो इसके कारण फंस गए हैं। तो पुलिस प्रशासन जाम खुलवाने में लगा हुआ है। पूरी कोशिश की जा रही है कि समय रहते, देखिए जो पूरा ये जाम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि पीछे एक गाड़ी लगी हुई है, लंबा जो जाम है वो लगा हुआ है। कैसे भी करके इस जाम को जो है हटवाया जाए। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन आपको तो बता दें कि गड़बड़ी रोकने के लिए जो तमाम कदम हैं वो उठाए गए हैं और किस तरीके से अब जो जाम लगा था उसे खुलवाने के लिए जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गड़बड़ी रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। एडमिट कार्ड पर QR कोड लगाया गया है। स्कैन करने पर कैंडिडेट की जानकारी इस QR कोड के जरिए मिलेगी और इसी के साथ साथ कैंडिडेट के थंब इंप्रेशन के लिए भी लिए जाएंगे। सभी सेंटर्स पर CCTV फुटेज जो है, कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। गड़बड़ी रोकने के लिए तमाम कदम जो है प्रशासन की तरफ से इस बार उठाए गए हैं। तो पारदर्शी परीक्षा बनाई जाए, नकल रोकी जा सके, इसके लिए तमाम जो टेक्निकल चीजें हैं उन पर विशेष तौर पर इस बार ध्यान दिया गया है। फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं और फेस रिकॉग्निशन भी लगाया गया है। एडमिट कार्ड के फोटो से मिलान होगा। अब चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो गई है, दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होने वाली है। किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे जो छात्र हैं उनका जो है पूरा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना है, और पहली पारी में जो व्यवस्था थी उसे लेकर भी क्या कुछ कहना है छात्रों का, क्या सब कुछ ठीक रहा? देखिए, जब फर्स्ट पारी के जो एग्ज़ाम देकर जब रीट के अभ्यर्थी बाहर निकल रहे थे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारी एक ही जगह नहीं चेकिंग हुई, जबकि जैसे ही हम गेट के अंदर यानी परीक्षा केंद्र के अंदर जब एंटर करते हैं परिसर के अंदर, तब हमारी चेकिंग होती है। और उसके बाद आप देखिए कि इसी तरीके से जो सेकंड जो चेकिंग है वो यहाँ पर होती है, फ़ोटो बाकायदा मिलाई जाती है। उसके बाद जो बायोमेट्रिक और जो कह सकते हैं कि फेस रिकॉग्नाइज वाली जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाती है। और उसके बाद एक जो चेकिंग है वो उस कॉलेज जो परीक्षा केंद्र है उसके बाहर वहाँ पर की जाती है। और उसके बाद जो पांचवी प्रक्रिया है, परीक्षा केंद्र के अंदर आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको तभी जो कह सकते हैं चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी आ रहा है, कोई भी अभ्यर्थी आता है तो उसका बाकायदा आप देखिए कि अगर मान लीजिए आपने कोई कलावा बांध रखा है हाथ पे या फिर कुछ धागा बांध रखा है तो वो भी यहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र पे हटवाया जा रहा है। और इसके अलावा जो गोल्ड की या फिर अन्य जो मेटल की जो चीज़ें रहती हैं वो अगर आपने पहन रखी है तो बाकायदा वो हटवाई जा रही है। और
किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए स्वेटर पहन के आ रहा है तो उसको स्वेटर भी नहीं पहनने की यहाँ पर इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे जो सेकंड पारी के जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर जो है अब एग्ज़ाम देने के लिए निकल रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इस एग्ज़ाम के अंदर लाखों जो अभ्यर्थी हैं उनको उम्मीद ये है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा जो एक प्रशासन के द्वारा जो लवाजमा बिठाया गया है इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए, वो आप देखिए कि पूरी तरीके से जो पुलिस के जो आरएस या आरपीएस स्तर के जो अधिकारी रहते हैं उन अधिकारियों को एक जोन दिया गया है। यानी जयपुर के अंदर 233 अगर आप सोचिए कि अगर सेंटर दिए जाते हैं तो उन सेंटरों पर चार सेंटर के ऊपर एक अधिकारी को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है कि आपको चारों ये सेंटर हैं वो आपकी देखने की जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन अगर कोई भी अगर पेपर की अगर बात की जाए, आप जैसे ही हमने जब फर्स्ट पारी के परीक्षार्थियों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि पेपर आता है तो डबल पैकिंग के अंदर। पहले क्या होता था कि एक पैकिंग के अंदर आता था और उसके बाद लिफाफे को खोला जाता और फिर जो है अभ्यर्थी को जो है वो पेपर दिया जाता है। लेकिन इस बार दो जो पैकिंग होती है, क्योंकि पहला जो एनवलप होता है उसके अंदर पैकिंग होती है, फिर एक और उसके अंदर पैकिंग की जाती है और उसके बाद ही जो है क्योंकि लाइव कैमरे से नकल ना हो उसके लिए जो है प्रॉपर तरीके से बिल्कुल वीरेंद्र, तो ये तमाम इंतजाम हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरी चीजों को सुनिश्चित करके ही जो कैंडिडेट है उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना देखी जाए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए।